पाकिस्तान से नॉर्मली जो है वो इंडिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लोग तनकीद ही करते हैं। लेकिन कुछ अरसे से एक मजाज बदला है। वाइस मार्शल हैं पाकिस्तान के शहजाद चौधरी साहब। उन्होंने पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा कि इंडिया के ऊपर लिखा और कहा कि इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज़ की वजह से लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। इस साल में हमने $6 बिलियन खर्चे हैं वीट इंपोर्ट करते हुए, 6 बिलियन। दूसरी बात है 70% हमारा एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बेस है। 70% लोग पाकिस्तान ही एग्रीकल्चर में काम करते हैं। एक जमाने में हम हिंदुस्तान को फीड करते थे, पूरे हिंदुस्तान को। अब हम क्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान को नहीं फीड कर सकते हैं। क्लियर ताकत पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो भीख मांगता है। अब कोई शर्म वरम की बात नहीं, ये सब ना झूठ बोलते हैं शहबाज शरीफ कि हमें बड़ी शर्म आती है। शर्म क्या आती है? तुम तो प्रोफेशनल बेकारी हो। कि आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये किसी को नहीं पता था? ये किसी को नहीं पता था कि ये शायद हो जाए? इसकी तैयारी नहीं करना चाहिए। सर पता होता है, प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, बस ये मसला है। तरजीहात ही नहीं, तरजीह सारी सियासत है। इंडिया का जो अपना रकबा है, आबादी है, साइज है, स्टेचर है, इकोनॉमी है, इन चीज़ों को सामने रखते हुए उसको उसका मकाम देना चाहिए। ये आपका ख्याल है कोई इस तरह के कम लोग हैं? इस तरह के बेशुमार दानश्वर पाकिस्तान में जो कहीं एक हैं जो चले गए, फोत हो गए, कहीं एक हैं जो जिंदा हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, लेकिन असल में बात यह है कि उनकी जो सोच है उसको पाकिस्तान के मीडिया में ब्लैक आउट किया जाता रहा। और उसकी वजह ये थी कि जी ये इंडिया के बारे में हमारी एक पॉलिसी है कि कोई अच्छा लफ्ज़ जो नेक शुभ आप कहते हैं या क्या हिंदी में उसको, वो किसी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के एक एयरफोर्स चीफ ने भारत की जमकर तारीफ की है और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि आज पूरी दुनिया में भारत की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। और ये बात सही भी है दोस्तों। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है वो पहले ऐसा नहीं था। और ये सब कहीं ना कहीं जो हमारे डिप्लोमेट्स रह चुके हैं उनकी एक कामयाबी बोल सकते हैं, या फिर जो ए जयशंकर हैं उनकी कामयाबी बोलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रही है वो इतनी अच्छी रही है कि आज पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देखती है। और आपको पता होगा कि जो रूस का मामला है, उस टाइम पे भी रूस जो है उसने नरेंद्र मोदी जी का बात को पूरी दुनिया के सामने रखा था। तो इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान को ये लगता है कि दिनों पे दिन जो भारत की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। और ये जो इम्पोर्टेंस है ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बात है वो पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो नहीं सुनता है। वही अगर भारत की बात की जाए तो पूरी दुनिया जो है वो भारत की बात सुनती है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान से नॉर्मली जो है वो इंडिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लोग तनकीद ही करते हैं। लेकिन कुछ अरसे से एक मजाज बदला है। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, आप कोशिश करते हैं, बहुत सारे और लोग कोशिश करते हैं कि एनालिटिकली चीज़ों को देखा जाए और जो सही है उसको सही कहा जाए। इसी तरह एयर वाइस मार्शल हैं पाकिस्तान के शहजाद चौधरी साहब। उन्होंने पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा कि इंडिया के ऊपर लिखा और कहा कि इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज़ की वजह से लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की बात नहीं की जाती और हम उसको ट्रेडिशनल उसी लेंस से देखते हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एज ए ब्रांड दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। आप कैसे समझते हैं सर, क्या ये जो एयर वाइस मार्शल अरशद चौधरी ने बात की है, क्या ये रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो गई है कि पाकिस्तान और भारत का जो मिसमैच है वो होना शुरू हो गया और चीज़ें अब पाकिस्तान के हाथ से निकल गई हैं? इंडिया इज गॉट टू रेलिवेंट इन द वर्ल्ड। ये जो डिस्कशन है पाकिस्तान में, आप समझते हैं किक स्टार्ट होना शुरू हो गई है? हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये जो जहाँ तक हकीकत है कि इंडिया रेलिवेंट तो आज से नहीं, वो तो कहीं बरसों बल्कि दहाइयों से जो है ना, डेकेड से
रेलिवेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, राइट फ्रॉम 1947 इंडिया का एक बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का इमेज और रोल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और स्पेसिफिकली जो रोल इंडिया ने प्ले किया था कोल्ड वार के दौरान, सोवियत यूनियन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो जंग थी, जो कोल्ड वार थी, उसमें जो उन्होंने 70-80 मुल्क जमा कर लिए थे, जिनकी ये क्लियर डिक्लेरेशन था उस वक्त में कि हम इस कोल्ड वार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और कोई तीसरी दुनिया के जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक बड़ी ताकत को ही फॉलो करें। तो वो इटसेल्फ जो है ना, वो जो आप कहते हैं ना क्रिएटिंग वेव्स वाली बात उसी वक्त हो गई थी। लेकिन असल में बात ये जो आज आर्टिकल आपने पढ़ा है ना एयर मार्शल साहब का, ये आर्टिकल इसलिए जो है छप गया है कि ये एयर मार्शल साहब ने लिखा है। ये मैं आपको साफ बता दूं, वरना पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद कतन कम नहीं है जो बहुत शुरू से ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अपना रकबा है, आबादी है, साइज है, स्टेचर है, इकोनॉमी है, इन चीज़ों को सामने रखते हुए उसको उसका मकाम देना चाहिए। क्या ये दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं शरीफ्स के और जरदारीज के, क्या इन्होंने कुछ किया है? 30-40 साल से ये आते रहते हैं टर्न बाय टर्न। मैं आपको बताता हूं, 6 साल में हमने $6 बिलियन खर्चे हैं वीट इंपोर्ट करते हुए, 6 बिलियन। दूसरी बात है 70% हमारा एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बेस है। 70% लोग पाकिस्तान ही एग्रीकल्चर में काम करते हैं। एक जमाने में हम हिंदुस्तान को फीड करते थे, पूरे हिंदुस्तान को। अब हम क्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान को नहीं फीड कर सकते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं, रॉन्ग सीड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सीड डेवलपमेंट बताता है क्रॉप कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, नरिशिंग होगा। बहुत सारे सीड्स हैं जो फेल हो जाते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करें, उसको स्टडी करें, और जो सबसे बेहतर सीड है पाकिस्तान का उसको लाएं और स्प्रेड करें, वाइड स्प्रेड। ये नहीं है कि 4 किस्म के सीड्स व्हीट ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये आपके पास एक टेस्टिंग सिस्टम होनी चाहिए। दूसरी बात है फर्टिलाइजर। चलिए, अयौरिया साहब ने कहा हम इंपोर्ट करते हैं, चलिए हम इंपोर्ट करते हैं, शायद करना ही पड़ता है, इसलिए हमारा सॉइल और टॉप सॉइल इतना वीक हो गया है। तो मैं आपको बताता हूं 3 किस्म के फर्टिलाइजर्स। पोटैश 16,000 पर बैग हो गया, किधर 12 या किधर 1,000 और 10,000 और किधर 16,000। दूसरा है अमोनियम फॉस्फेट, 3 गुना हो गया उसका प्राइस, उसको DAP कहते हैं, 3 गुना हो गया, अब 14,000 से ज्यादा रुपया। और तीसरा है यूरिया, और डिमांड जो होता है यूरिया का, इट इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई। तो कहने की बात यह है, और यूरिया गैस से बनता है, और गैस की प्रोडक्शन 1 लाख टन से कम हो गई है।